मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11 चैप्टर जो है का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा जो जानकारी मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया है आपको क्लास 11 से संबंधित, यदि आपने नहीं देखा है तो उस चीज़ को आप देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको, और बाद में फार्मूला वगैरह सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला उदाहरण आप देख रहे हैं कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो इसको हमको रेडियन माप में बदलना है, तो आइए इसको रेडियन माप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने जो है प्रश्न को लिख लिया है। अब आप इसको समझिएगा कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर कि पाई रेडियन यानी पाई रेडियन के बराबर हमारा जो वैल्यू होता है वह होता है 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन बराबर हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चूँकि ये आप देखिए कि 40 डिग्री 20 मिनट को हमको रेडियन माप में बदलना है, तो 40 डिग्री और 20 मिनट को हमको रेडियन में बदलना है। पहले क्या करना होगा, पहले हम 40 लिख लेंगे। 40 डिग्री बराबर हो गया हमारा, चूँकि डिग्री घंटा को इंडिकेट करता है, ये जान लीजिए। और 20 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे 20/60 कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिग्री पूरा इसको डिग्री बना लीजिए। 40 डिग्री और 20 मिनट को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको कटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 40 पूर्णांक 1/3 डिग्री। तो यहाँ तक समझें आप। देखिए ये 0 से 0 क्लियर हो जाएगा, और 2 से एक बार में ये कटेगा, और 3 से ये कट गया। तो इस तरह से 40 पूर्णांक 1/3 डिग्री हो गया। अब हमको डिग्री पता चल गया। अब चूँकि हमको कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, तो इसको कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला जान लीजिए आप कि सबसे पहले हमको रेडियन माप बराबर क्या होता है, फार्मूला वो पुट करना है। तो आप जान लीजिए कि रेडियन माप, चूँकि रेडियन में कह रहा है बदलने के लिए डिग्री को, तो हम जानते हैं फार्मूला कि रेडियन माप बराबर हमारा फार्मूला होता है पाई/180 पाई/180 गुना डिग्री माप। तो ये फार्मूला होता है रेडियन माप में बदलने के लिए। तो ये आप समझ गए। अब आप देखिए कि यहाँ पर पाई/180 गुना डिग्री माप कह रहा है, तो पाई हो गया हमारा बटा 180 डिग्री गुना डिग्री माप। तो डिग्री माप यहाँ देख रहे हैं कि 40 पूर्णांक 1/3 है। इसको आप पहले यहाँ कन्वर्ट करके लिख लीजिए। तो 40 तिया कितना होता है 120 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 121/3 डिग्री। इसको इस तरह से हम लिख दिए। अब यहाँ पर डिग्री माप के स्थान पर 121/3 डाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 121/3। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 121 पाई/18। 180 गुना 3 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 540 रेडियन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 40 डिग्री 20 मिनट बराबर 121 पाई/540 रेडियन। तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड समझा दिया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। आइए पहले दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं, तत्पश्चात उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि 6 रेडियन को डिग्री माप में कैसे बदला जाए। चूँकि यह एग्जाम्पल से संबंधित है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि नियम पूर्वक समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसको, 6 रेडियन को डिग्री माप में कैसे बदलेंगे हम।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रश्न को लिख लिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। पहले सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया है एग्जाम्पल का, अब दूसरे एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो आप ये जानिए सबसे पहले कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, चूँकि पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा हमारा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमने लिखा। अब चूंकि कह रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये बताइए सबसे पहले कि रेडियन माप बराबर फॉर्मूला हमारा होता है पाई बटे 180 गुना डिग्री माप। तो चूंकि हमको रेडियन में माप दिया गया है और डिग्री माप में बदलने के लिए कह रहा है, तो डिग्री माप का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 180 बटे पाई गुना रेडियन माप। तो चलिए, चूँकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कह रहा है तो इसलिए हम डिग्री माप का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिग्री माप बराबर 180 बाय पाई, ठीक है, गुना रेडियन माप। देखिए, यदि आप एग्जाम्पल के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं फिर प्रश्नावली को सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल के सवाल को सॉल्व कीजिए ताकि जो है प्रश्नावली को आप आसानी से बना सकें और फॉर्मूला जो है इसके माध्यम से आप लोग जब पुट कीजिएगा सवाल पर तो फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया है कि फार्मूला जो है मैं प्रूव कर दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं फार्मूला को प्रूव करने का प्रयास करूंगा और प्रश्नावली को भी साथ लेकर चलूँगा ताकि जो है फार्मूला प्लस प्रश्नावली दोनों क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिग्री माप बराबर मैंने फार्मूला लिखा है 180 बटे पाई गुना रेडियन माप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कितना रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो 6 रेडियन आप देख रहे हैं, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 180 बटा पाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गुना रेडियन माप कह रहा है। तो रेडियन माप के लिए कितना है, 6 है। तो पहले यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो यहाँ पाई का वैल्यू जो रखना है हमको 22/7 रखना है, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से लिखिए 180 भागा 22/7 गुना 6 डिग्री। ये हमारा जो है रेडियन माप में होगा, चूँकि रेडियन माप में दिया गया है। तो ये हम क्या करेंगे अब कि 180 ये देखिए ये ऊपर जाएगा गुना 7, ठीक है, और गुना हमारा हो जाएगा 6 बटा ये 22 है तो 22 नीचे रहेगा। और जब आप इसको गुना कीजिएगा 180 गुना 7 गुना 6, ठीक है, तो ये आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो वो हम आपको थोड़ा सा इसको हल करके बताते हैं। तो ये हमारा ऐसा कीजिए, पहले कटा लीजिए ताकि कटाने के बाद आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये 2 से कट गया तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 11, ठीक है। यहाँ पर हम कटा लिए तो इस तरह से हो गया हमारा 180 गुना 7 गुना 3 बटा 11। तो ये आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि जो है दिक्कत ना हो। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 7 कितना हो जाता है 21, तो ये हमारा हो गया 180 गुना 21 बटा 11। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब 180 को हम अगर 21 से बटे 11 है तो इससे हम क्या करेंगे, गुना करके भाग दे देंगे। इसको हम भाग देते हैं। तो चलिए इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। तो
जब आप इसको गुना कीजिएगा 180 गुना 21 को, तो ये हमारा हो जाएगा 3780 भागा 11। अब यदि इसको भाग देते हैं आप, तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा पूर्णांक में टूटेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं। तो ये हमारा होगा 343.7/11 डिग्री। डिग्री नहीं बल्कि रेडियन, चूँकि 6 रेडियन नहीं डिग्री होगा यहाँ पर डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, चूँकि हम यहाँ पर लिखे हैं ना डिग्री माप बराबर 180/π रेडियन माप, तो ये हमारा मान लीजिए पूरा होल डिग्री में निकल गया है। कितना वैल्यू हो गया, चूँकि रेडियन को हम तोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो 343.7/11 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 343.7/11 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घंटा, मिनट और सेकंड में हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि 343 डिग्री, तो हम पूरा तरह से लिख लेंगे यहाँ पर 343 डिग्री प्लस 7/11। ये मिनट में चूँकि हमारा आ रहा है, तो इसको हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से गुना करना होगा। चूँकि आप जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ मिनट लिख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और लिख लीजिए क्योंकि एक जो है डिग्री, एक डिग्री जो होगा, 1 डिग्री बराबर हमारा होगा 60 मिनट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर हमारा 60 मिनट होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब जो है इसको आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा हो गया 343 डिग्री प्लस, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये होगा 420। ठीक है, तो सक्षंग 42, तो ये हमारा हो गया 420/11। ये हमारा हो गया 420/11 घंटा। तो इसको चूँकि हम क्या कर रहे थे, मिनट में चेंज कर रहे हैं। तो यदि इसको आप डिवाइड दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 38.2/11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको इस तरह से कि 343 डिग्री प्लस 38.2/11 तोड़ेंगे पूरा तो मिनट में बदल जाएगा मेरा। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 343 डिग्री प्लस, ये हमारा हो गया 38 मिनट। अब देखिए इसको हम सेकंड में तोड़ देंगे 2/11 को। 2/11 को फिर क्या कीजिएगा, चूँकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको प्लस। ठीक है, 2/11 को हम 60 से गुना कर देंगे और लिख देंगे क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 343 डिग्री। ठीक है, और प्लस ये हो गया 38 मिनट, और यदि इसको गुना करके भाग दीजिएगा 60 दूनी 120 को 11 से, तो ये कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा प्लस 10.9 सेकेंड। तो इसको हम निकटतम क्या लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए, इसको हम निकटतम लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट, और 10.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मिनट लिख सकते हैं। तो 11 मिनट, 11 सेकेंड निकटतम। यही वैल्यू निकला 6 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट किए। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आज हम 2 एग्जाम्पल आपको बताएं। पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर देंगे, फिर प्रश्नावली को लेकर चलेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। और फिर भी यदि कोई डाउट हो रहा है तो आपको, तो मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए अपना कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।